आधे घंटे की या 40 मिनट की क्लास हुई थी, इतने में कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था तो मैं क्लास नहीं ले पाई थी, है ना। तो अब उस क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा कि डाइजेशन सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। और माउथ में डाइजेशन किसका होता है मैम, कार्ब्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है ना, शर्कराओं का होता है। उसके बाद माउथ का खाना कहाँ गया, फूड पाइप में गया, भोजन नलिका में गया, फूड पाइप में गया। और फूड पाइप ने कहां पे ट्रांसफर किया था, तो फूड पाइप मैम इस तरीके से एक नली होती है, जो नली हमारे मुंह के जो खाना है उसको कहां पर, उसको स्टमक में, उसको पेट में ट्रांसफर करने का काम करती है। और हम यहाँ पर स्टमक के बारे में पढ़ रहे थे। अब मैंने पढ़ाया था कि हमारा स्टमक इस तरीके से 3 भागों में बंटा हुआ होता है। तीनों पार्ट के नाम शायद आपको याद होंगे। इसको कार्डिया पार्ट बोलते हैं, इसको फंडस, इसको पाइलोरिक पार्ट। यहाँ पे एक वॉल्व होता है, एक कपाट होता है, एक दरवाजे की तरह एक वाल्व बना हुआ होता है। जैसे ही खाना पेट से नीचे की तरफ जाता है छोटी आंत में, तो ये वाल्व इस तरीके से फ्लैप होता है, ये खुल जाता है। और अगर इस खाने में हवा ज्यादा आ गई तो आपको डकार, आपको बर्प होने लग जाती है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। मैं आपको ये सारे पॉइंट क्लियर करूंगी, आपको छींक क्यों आती हैं, आपको हिचकियां क्यों आती हैं, आपको डकार क्यों आती हैं, टाइम टू टाइम इनका साइंटिफिक रीजन बताऊंगी आपको, है ना। अब उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि हमारे स्टमक में अंदर की तरफ कुछ ग्लैंड्स होती हैं। अंदर की तरफ क्या होती है, कुछ ग्रंथियां होती हैं, जिन ग्रंथियों का नाम क्या होता है, जिन ग्रंथियों का नाम होता है बच्चा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। पेट के अंदर कौन सी ग्रंथियां होती हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, जठर ग्रंथियां कहते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती हैं गैस्ट्रिक जूस। अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक जूस बनाया जाता है, अमाशय रस पेट के द्वारा जठर रस बनाया जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहां से बनता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जठर रस बनता है ना। अब इस गैस्ट्रिक जूस में मैंने बताया था कि क्या क्या होता है, ये मैं रिवीजन करवा रही हूँ, पढ़ा नहीं रही हूँ अभी। गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक तो एसिड होता है HCl, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा मैंने कहा था इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स, जहां से मेन क्वेश्चन बनना है। जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। बच्चा सुन लो कि जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, उसमें एक एसिड पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है पेट में कौन सा एसिड होता है, पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो आप कहोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब बात आती है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो 2 एंजाइम हैं, दोनों के नाम लिखो। एक एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन, पहले एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन एंजाइम। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पेप्सिनोजन एंजाइम कहां बनता है, आप कहोगे पेट में बनता है। पी से पेप्सिनोजन, पी से पेट, याद कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा यहां पर एंजाइम बनता है, उसका नाम होता है रेनिन। ये दोनों एंजाइम कहां पर बनते हैं, हमारे पेट में बनते हैं। कौन बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहां पे होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में होते हैं। अब हमें इन तीनों के फंक्शन पढ़ने हैं। क्या करता है HCl हमारे पेट में, क्या करता है पेप्सिनोजन हमारे पेट में, क्या करता है रेनिन हमारे पेट में। और इन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन एक यहां से बना था, इससे इससे बीपीएससी, लास्ट बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, ये इस बार वाला कैंसिल हो गया, उससे पहले वाले में इस यहां से क्वेश्चन बना था। सबसे पहले पढ़ते हैं कि HCl के फंक्शन क्या है, ये क्या करता है। फंक्शन FN लिखते हो ना, इसका मतलब होता है फंक्शन, काम क्या करता है HCl। देखो बच्चों, HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर आप लैब में इस HCl को
ओके बच्चों, आ चुकी है, बैटरी आ चुकी है, वॉइस इसलिए चली गई होगी। ठीक है, तो सुनो बच्चों, मैंने कहा कि जो पेप्सिनोजन है यहां से क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। और HCl क्या करता है? HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसी को आम भाषा में तेजाब कहते हैं। अगर इस HCl को आपने लैब के अंदर अपने हाथ पे डाल लिया, आपका हाथ जल जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये, है ना। अब आप कहो कि मैम इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट में होता है, हमारा पेट क्यों नहीं जलता है? इसका आंसर हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, 10 मिनट के बाद, कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाद आपका पेट क्यों नहीं जलता है। अब सुनो बच्चा, सबसे पहला काम, इसका काम क्या होता है? टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पेट के अंदर अगर छोटे मोटे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। अब ये सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है? आपने ऐसा खाना खाया जिस खाने के अंदर कोई बैक्टीरिया खा लिया, आपने कोई खराब खाना, सड़ा हुआ खाना खा लिया, उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोब्स आ गए। छोटे माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो नग्न आंखों से ना देख पाए, है ना। तो बच्चा एक काम तो आप यह याद रखेंगे कि एक बात तो याद रखेंगे कि जब भी हम खाने के अंदर, जैसे आपने सेव खा लिया सड़ा हुआ, आपने कुछ भी सड़ी हुई चीज खा ली, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह था, तो उनको मारने का काम HCl करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा किसको मारता है? बैक्टीरिया को मारता है। ये जीवाणुओं को मारता है। अगर आपने खाने में कुछ भी छोटा मोटा जीवाणु वगैरह खा लिया, उसको मारने का काम ये कर देगा, पहला काम, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दूसरा, ये क्या करता है? ये एसिड, इसी एसिड के, जब ये एसिड ज्यादा निकल जाता है तो आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है। अब एसिडिटी शब्द से तो आप सब जानते हैं, अगर ये ज्यादा निकल जाता है तो आपको एसिडिटी, आपको अम्लता होने लग जाती है। आप बोलते हैं मेरे पेट में एसिडिटी हो गई है, मुझे खट्टी खट्टी डकार आ रही है, पेट में गैस हो गई है। उसका रीजन क्या होता है? अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, और अगर आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, या अगर आपने ऐसा खाना खा लिया है कि उसके अंदर मसाले बहुत ज्यादा हैं, आप जंक फूड ज्यादा खा लिए, किसी की शादी में गए, फ्री खाना मिला, बहुत ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई। आप जितना ज्यादा खाना खाओगे, जितना मसालेदार खाना खाओगे, उतना ज्यादा आपके पेट में एसिड बनेगा, और जितना ज्यादा एसिड, उतना ही ज्यादा आपके पेट के अंदर का पीएच वैल्यू घटता जाएगा। आप जानते हैं कि एसिड का पीएच वैल्यू घटता है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जितना ज्यादा ये एसिड बना, उतना ज्यादा आपके पीएच वैल्यू कम होता गया आपके पेट का, और पीएच वैल्यू के कम होने के कारण आपके पेट में क्या होने लग गई? जलन होने लग गई, गैस सी बन गई, खट्टी खट्टी डकार आने लग गई। और इसी को आपने नाम दे दिया एसिडिटी का। इसी को क्या नाम दे दिया आपने? एसिडिटी का। तो अगर आपसे कभी पूछे कोई एसिडिटी क्यों होती है, तो आप पूछना कि आपने कल रात को ज्यादा खाया था, या आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया था जो ढंग से पच नहीं पाया है ना, या कोई आपका कहीं पर भी कुछ इस तरीके से, उस तरीके से आपने कोई भी मसालेदार खाना खा लिया है, जंक फूड ज्यादा खा लिया है, तो आपके पेट में ये एसिड ज्यादा बनने लग जाता है। और एसिड ज्यादा तो आपके पेट का पीएच वैल्यू कम, और आपके पेट में जलन होने लग जाएगी। इसी को एसिडिटी, इसी को अम्लता कहा जाता है। तो आपसे पूछे हमारे पेट में HCl का फंक्शन क्या है? पहला काम है छोटे मोटे जीवाणुओं को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना। दूसरा, इसी के कारण हमारे पेट में एसिडिटी होती है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जब आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या करते हो? मैम एसिडिटी होती है तो हम इनो पीते हैं, है ना। इनो का पाउडर आता है, उसको पानी में डालते हैं, और आप क्या कर लेते हैं? आप उसे पी लेते हैं। या एक बहुत आम सी टैबलेट आती है जिसका नाम होता है डाइजीन टैबलेट, डाइजीन टैबलेट खाते हैं। अब इनो और डाइजीन में ऐसा क्या होता है कि आपके पेट की एसिडिटी ठीक हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पेट में एसिड निकला तो आपको एसिडिटी हुई। एसिड कौन सा निकला? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बच्चा, इनो और डाइजीन में एक बेस होता है, एक क्षार होता है। कौन सा बेस होता है इनो और डाइजीन में? MgOH ट्वाइस। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनो में भी होता है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाइजीन नाम की एक टैबलेट आती है, एक दवाई आती है, उसमें भी आता है ना। अब ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। और ये क्या हो गया?
क्षार हो गया। और हम केमिस्ट्री में 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जब कभी भी किसी अम्ल की क्षार से अभिक्रिया करवाई जाती है तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, और वहां पे बनने वाली चीज सॉल्ट और पानी बन जाता है। तो यहां से इस केमिकल रिएक्शन से MgCl2 प्लस H2O पानी बन जाता है, और आपके पेट का जो pH वैल्यू कम हुआ था वो वापस धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है, और आपके पेट की जलन ठीक हो जाती है, और आपका पेट में एसिडिटी था वो ठीक हो जाता है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? HCl का पहला फंक्शन, HCl की वजह से एसिडिटी होती है। एसिडिटी खत्म कैसे होती है? इनो या डाइजीन की दवाइयां पीने पर। क्यों? क्योंकि पेट में एसिड निकला तो एसिडिटी हुई, और फिर आपने बेस ले लिया बाहर से जो इनो और डाइजीन में होता है, तो यहां से सॉल्ट बन गया और पानी बन गया, तो आपके पेट का एसिडिटी ठीक हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा कुछ इस तरीके से है कि मैम इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमें भगवान ने क्यों दिया? इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमें भगवान ने क्यों दिया? कुछ ना कुछ तो बात होगी बच्चा। इसका मेन काम ये नहीं है एसिड का। इस HCl का जो मेन काम है ना, वो ये है कि ये HCl इन दोनों एंजाइम को एक्टिवेट करता है। इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। ये एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? ये एक्टिवेट करता है दो एंजाइम को। क्या मैम ये एंजाइम पहले से एक्टिवेट नहीं है? अच्छा, एक्टिवेट का मतलब समझते हो? उसको काम करने के लिए एक्टिव करना। जैसे मैं आज नॉन एक्टिव हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं क्लास नहीं लूंगी। आज मैं एक्टिव हूँ मतलब मैं काम करने का लायक हूँ। ठीक है, ऐसे ही ये दोनों एंजाइम हैं, इनको एक्टिव किया जाता है। कैसे मैम? हम समझे नहीं, तो समझने के लिए यहाँ पे दिमाग लगाइए। एक्चुअली ये दोनों एंजाइम क्या होते हैं? पहले से नॉन एक्टिव होते हैं, पहले से ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। देखो, बॉडी में होते हैं, हमारे पेट में होते हैं एंजाइम, लेकिन ये काम करने लायक नहीं होते हैं, ये एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे पेप्सिनोजन होता है ना, वो वाला, ये जो आपका पेप्सिनो एंजाइम, पेप्सिनोजन, इस तरीके से पेप्सिनोजन है। पेप्सिनोजन ये नॉन एक्टिव एंजाइम है। ये क्या है? नॉन एक्टिव। अब इसके ऊपर जैसे ही HCl आके गिरा, HCl ने अटैक किया पेप्सिनोजन के ऊपर, HCl आके इसके साथ घुल गया, तो पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सीन में बदल जाता है। वो किसके अंदर बदल जाता है? पेप्सीन के अंदर। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि पेप्सिनोजन जो है वो नॉन एक्टिव है। बिल्कुल बच्चा, ये अक्रिय है, ये नॉन एक्टिव है। ये है तो सही आपके पेट में, लेकिन काम नहीं कर सकता। काम का मतलब ये डाइजेशन में हेल्प नहीं कर सकता किसी भी टाइप की। इसको अगर एक्टिव करवाना है तो इसको क्या देना पड़ेगा? इसको एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा, इसको अम्लीय प्रभाव देना पड़ेगा। और एसिडिक मीडियम के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? HCl देना पड़ेगा। और जैसे ही पेप्सिनोजन के साथ HCl मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया, तो बच्चा क्या होगा? ये पेप्सिनोजन पेप्सीन में बदल जाएगा। और पेप्सीन क्या है? पेप्सीन है एक्टिव एंजाइम। पेप्सीन क्या है? एक्टिव एंजाइम है। अब ये पेप्सीन क्या करेगा? ये पेप्सीन डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये डाइजेशन करेगा बच्चा। पाचन कौन करेगा? ये करेगा। डाइजेशन कौन करेगा? पेप्सीन करेगा। आप बोलो मैम पेप्सिनोजन डाइजेशन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये नॉन एक्टिव है, और नॉन एक्टिव चीज कभी भी डाइजेशन नहीं कर सकती है। इसको एक्टिव करवाया आपने HCl से, इसलिए तो भगवान ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है। तो आपसे पूछे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है, तो आप कहोगे हमारे पेट में एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, हमारे पेट में जो एंजाइम्स होते हैं उनको सक्रिय करना, उनको काम करने के लायक बनाना। ठीक ऐसे ही बच्चा, ये जो रेनिन होता है ना, ये बच्चा होता है प्रोरेनिन की फॉर्म में। ये किसकी फॉर्म में होता है? प्रोरेनिन की फॉर्म में। और जैसे ही प्रोरेनिन है, इसके ऊपर HCl आके गिरता है, तो ये प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाता है। प्रोरेनिन किस में? रेनिन में बदल जाता है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मैम प्रोरेनिन क्या है? नॉन एक्टिव फॉर्म है। बिल्कुल, ये एक नॉन एक्टिव फॉर्म है, ये अक्रिय फॉर्म है, ये काम नहीं कर सकता है। इसको काम करवाना है तो इसको एसिडिक मीडियम देना पड़ेगा। अच्छा, आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, कोई भी एंजाइम हो वो एसिडिक मीडियम में ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है
है ना। तो जैसे ही इस रेनिन को, जैसे ही इस प्रो रेनिन को HCl मिला तो ये किस में बदल गया, ये रेनिन में बदल गया। और रेनिन क्या हो गया, रेनिन एक्टिव फॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या कहना चाह रही है मैम, मैम कहना चाह रही है कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन कभी भी डाइजेशन नहीं करवा सकते हैं। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि ये नॉन एक्टिव एंजाइम है। इनको एक्टिवेट किसने किया है, इनको एक्टिवेट HCl ने किया है। जैसे ही पेप्सिनोजन किसमें आपका बदल गया, पेप्सिन में, तो ये किसका डाइजेशन करेगा, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। मैंने कहा था ना, हमने कितने टाइप का खाना खाया था, हमने 3 टाइप का खाना खाया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। मुंह में हल्का फुल्का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है ना। प्रोटीन का अभी तक डाइजेशन नहीं हुआ था। पी से पेट, पी से पेप्सिन, पी से पेप्सिनोजन, पी से प्रोटीन। बहुत आसान ट्रिक है। तो ये पेप्सिन किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। मैम प्रोटीन के लिए हम क्या खाते हैं, आप दाल खाते हो, सोयाबीन खाते हो, मशरूम खाते हो, आप दूध पीते हो, इन सबसे आपको प्रोटीन मिलता है। अब ये पेप्सिन कैसे करेगा डाइजेशन, ये पेप्सिन कैसे करेगा डाइजेशन, तो ये बात जरा सुनने की कोशिश कीजिए। देखो ये क्या करेगा पेप्सिन, जितनी भी आपने प्रोटीन खाई है, क्या खाई है आपने, प्रोटीन खाई है, उन प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्सिन। पेप्सिन किसके अंदर तोड़ देता है बच्चा, आप बताओगे, पेप्टोन्स के अंदर, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देता है, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देता है। हिंदी में सेम नाम है, हिंदी में लिखोगे कि जितनी भी प्रोटीन पेट में थी, उन प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स या पेप्टाइड में बदल देता है, पेप्टाइड में बदल देता है। अब क्या होगा आगे, 100% प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ है बच्चा, डाइजेशन की शुरुआत हुई है, सिर्फ शुरुआत हुई है। 100% प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ नहीं हो जाता है, प्रोटीन की डाइजेशन की शुरू हो गई। मैंने कहा था कि जब प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाए तब समझना प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, तब क्या समझना कि प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी तो प्रोटीन सिर्फ पेप्टोन्स में बदला है। इसका मतलब ये कैसा डाइजेशन है, इट इज ए पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का कैसा डाइजेशन है, पार्शियल डाइजेशन है। पार्शियल का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत, कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, ये है आंशिक तौर पे पाचन। ये क्या है, आंशिक तौर पर पाचन है, ये पूरे तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ है। तो हमारे पेट में मेनली किसका डाइजेशन हुआ है, प्रोटीन का। और प्रोटीन किस में बदले हैं, पेप्टोन या पेप्टाइड में बदल गए हैं। किसने बदला, पेप्सिन ने। पेप्सिन पहले किस फॉर्म में था, पेप्सिन पहले आप बताएंगे बच्चा, पहले था आपका पेप्सिन किसकी फॉर्म में, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। अब ये रेनिन क्या करता है, आपने दूध पिया, ये रेनिन जो है ना, ये रेनिन एंजाइम हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, ये दूध के डाइजेशन में हेल्प करता है। रेनिन एंजाइम मिल्क डाइजेशन में हेल्प करता है। अब छोटे बच्चे होते हैं वो क्या पीते हैं, वो दूध ज्यादा पीते हैं, है ना। और इसीलिए छोटे बच्चों के अंदर रेनिन जो है वो ज्यादा बनता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि रेनिन एंजाइम का काम क्या है, तो आप क्या कहेंगे बच्चा, रेनिन एंजाइम का काम होता है दूध का पाचन करना, दूध को पचाना। आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया कि छोटे बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, छोटे बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रेनिन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े लोगों में ये नहीं निकलता है, आप कभी ना कभी तो दूध पीते होंगे, हाँ, लेकिन बड़े लोगों में कम निकलता है, क्योंकि हम लोग अब इस उम्र में थोड़ा सा दूध पीना कम कर देते हैं, है ना। दूध की जगह अब इस उम्र में कुछ और पीना शुरू कर देते हो आप लोग, है ना। समझ तो गए होंगे आप कि क्या पीना शुरू कर देते हो। तो अब क्या किस तरीके से रेनिन डाइजेशन करता है वो सुनो, कि दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है। कौन होशियार बच्चा मुझे बता सकता है कि दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, जिसको हम मिल्क प्रोटीन कहते हैं। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में प्रोटीन होती है केसीन प्रोटीन।
दूध को गर्म करते हैं तो दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, वो मलाई केसीन ही होती है। वो मलाई कैसी होती है? वो केसीन ही होती है। तो ये रेनिन क्या करता है? बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, यहां स्किप करा एग्जाम का 1 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा, बिल्कुल स्किप करने की जरूरत नहीं है। ये रेनिन क्या करता है? ये ना दूध के ऊपर अटैक करता है। दूध के ऊपर अटैक करने का मतलब, दूध में प्रोटीन कौन सी है? केसीन है। इस केसीन को रेनिन क्या करता है? रेनिन इसे पैरा केसीन में तोड़ देता है। इसको किस में तोड़ देता है? पैरा केसीन में तोड़ देता है। और फिर क्या होता है? ये जो पैरा केसीन है ना, इसके ऊपर पेप्सिन अटैक करता है। और ये पेप्सिन क्या करता है? इस पैराकेसिन को पेप्टाइड या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये पेप्सिन क्या करता है? इसको पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। अल्टीमेटली आप देखोगे तो एक ही चीज पाओगे कि भाई पेट में डाइजेशन किसका हुआ है? प्रोटीन का डाइजेशन। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारे पेट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, हमारे पेट में दूध का डाइजेशन होता है। अब बताओ कि यहां तक क्लास समझ में आई या नहीं आई? यहां तक की क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई? मैं एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करती हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, इससे कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप हो जाए। देखो बच्चा, हमारे पेट में जितनी भी प्रोटीन है उसके ऊपर पेप्सिन अटैक करता है। पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेट, पी से पेप्टोन, पी से पेप्टाइड। तो प्रोटीन का पार्शियल तरीके से डाइजेशन हो गया है, और किसमें? पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा? जब प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाएंगे, तब कंप्लीट डाइजेशन होगा। दूसरा, हमारे पेट में हम लोग अगर दूध पिए हैं तो दूध का डाइजेशन करता है एक एंजाइम, कौन सा? रेनिन। ये दूध के डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है? तो दूध में भी प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है दूध में? केसीन प्रोटीन पाई जाती है दूध में। तो रेनिन इस केसीन को पैरा केसीन में तोड़ देता है। और जैसे ही रेनिन ने पैरा केसीन में तोड़ दिया तो पेप्सिन कहेगा अब मेरा काम शुरू। और पेप्सिन इस पैरा केसीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में तोड़ देता है। तो अल्टीमेटली हमारे पेट में किसका डाइजेशन हुआ? प्रोटीन का। और किसका हुआ? दूध का हुआ। जैसे हमारे मुंह में किसका डाइजेशन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट्स का हुआ था, शर्कराओं का हुआ था। ठीक वैसे ही हमारे पेट में किसका हो गया? आप बताओगे? प्रोटीन का हो गया। हमने कितने टाइप के न्यूट्रिएंट खाए थे जिसका डाइजेशन होना है? 3 टाइप के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। मुंह में थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का हो गया, पेट में प्रोटीन का हो गया। अभी तक किसका डाइजेशन नहीं हुआ है? अभी तक फैट का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वसाओं का पाचन नहीं हुआ है अभी तक। इसका मतलब मैम, पेट में एक मिक्सचर बन गया। पेट में क्या बन गया? एक मिक्सचर बन गया। किस किस का मिक्सचर बन गया? कुछ डाइजेस्टेड और कुछ अनडाइजेस्टेड। हमारे पेट के अंदर एक मिक्सचर बन गया है। आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक, पेट में पाचन के बाद डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड, पचित और अपचित भोजन दोनों का मिक्सचर बन गया। बना कि नहीं बना? बताओ। पचित और अपचित। अब बताओ पचा हुआ कौन कौन सा है पेट में? मैम पेट में एक तो मुंह से आया है। कौन सा आया है पचा हुआ? कार्बोहाइड्रेट आया है। भाई कार्बोहाइड्रेट आया तो मुंह से पचा हुआ है ना, चाहे भले ही सारा नहीं आया है ना, भले ही सारा नहीं आया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आया है ना। थोड़ा बहुत तो मुंह से पचा हुआ आया है ना कार्बोहाइड्रेट। और पेट में दूसरा किसका डाइजेशन हो चुका है? प्रोटीन का भी थोड़ा बहुत हो चुका है। लेकिन किसका बिल्कुल भी नहीं हुआ है? किसका बिल्कुल भी नहीं हुआ है? तब आप बताएंगे कि पेट में अभी तक फैट या लिपिड्स का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वसाओं का पाचन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये आपस में जो बात कर रहे हैं ना कमेंट में, मैं आपको ब्लॉक करवा दूंगी यहाँ से। मुझे मेरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए होते हैं। चाहे 5 बच्चे आएंगे ना, उनको भी पढ़ाऊंगी।
चाहे 500 आएंगे तो उनको भी पढ़ाऊंगी, लेकिन सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों। मुझे फालतूगिरी पसंद नहीं है ये सब, ठीक है ना? क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम है, ना आपके पास होना चाहिए इस उम्र में टाइम। 1 मिनट आप खराब कर रहे हो ना, 20 बच्चों से पीछे जा रहे हो, याद रखना, ठीक है? तो हमारे पेट के अंदर डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड, पचित और अपचित दोनों का मिक्सर बन गया। और प्यारे बच्चों सुनो, पेट में डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड का जो मिक्सचर बना है, इसको नाम क्या दिया जाता है? अब इतने ही होशियार हो तो बताओ, इसको नाम क्या दिया जाता है? जैसे माउथ के फूड को मैंने क्या नाम दिया था? बोलस नाम दिया था। बोलस में किसका डाइजेशन हो चुका था? कार्बोहाइड्रेट का। किसका नहीं हुआ था? प्रोटीन और फैट का बिल्कुल नहीं हुआ था। अब पेट में जो थोड़ा बहुत डाइजेशन इनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, इसका एक मिक्सचर बन गया, इसका एक मिश्रण बन गया, और इस फूड को कहा जाता है कायम। CHYME। इसे चाइम नहीं बोलना है, कायम फूड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पेट के भोजन को, पाचन के बाद पेट में जो भोजन बना है उसको नाम क्या देंगे? उसको कायम नाम देंगे। कायम में पार्शियल डाइजेशन किसका हुआ? इन दोनों का। किसका बिल्कुल भी नहीं हुआ? फैट या लिपिड्स का बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं हुआ। ये बात हो गई आपकी यहां तक कि पेट में किसका डाइजेशन होता है। अब दो चीजें और, मैम पेट में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड निकलता है, इसका मतलब पेट का तो पीएच वैल्यू बहुत कम होगा, क्योंकि एसिड का पीएच वैल्यू कम होता है। 7 से नीचे पीएच वैल्यू होता है एसिड का। 7 पे कोई भी चीज न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है। 7 से ऊपर और 14 के बीच में जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपके पेट का पीएच वैल्यू 1 से 1.5 तक जा सकता है। अगर आपके पेट में एसिडिटी हुई है तो वो थोड़ा बहुत 1 से नीचे भी आ सकता है, पीएच 1 से नीचे भी आ सकता है। तो हमारे पेट का पीएच वैल्यू सबसे कम रहता है हमारे बॉडी में। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक मैंने आपको बात बताई थी कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर भी हमारा पेट क्यों नहीं जलता? फिर भी हमारा पेट जलता क्यों नहीं है? इसका रीजन सुनो। हमारे पेट में इस तरीके से यहां पर लाइनिंग होती है, वो HCl बनाती है, ये HCl बनाती है। और जस्ट इसी लाइनिंग के नीचे की तरफ एक लाइनिंग और होती है जिसको म्यूकस लेयर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे म्यूकस लेयर कहा जाता है। इसे श्लेष्मा परत या श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है। श्लेष्मा परत या श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है। यहां से एसिड बना, ये अम्ल बना, और ये जो श्लेष्मा परत होती है ना, ये किस नेचर की होती है? ये होती है बेसिक नेचर की। ये क्षारीय प्रकृति की होती है, ये बेसिक नेचर की होती है। तो एसिड, बेस, अम्ल, क्षार आपस में मिलते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती रहती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती रहती है, जिससे इस एसिड का प्रभाव है वो कम रहता है, जिसकी वजह से हमारा पेट जलता नहीं है। अगर ये म्यूकस लेयर नहीं होती तो एक दिन आपको रात को सोते और सुबह आपका पेट जल के राख हो चुका होता। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कौन सी लेयर है जो हमें HCl के प्रभाव से हमारे पेट को जलने से बचाती है? तो हमारे पेट को जलने से बचाती है म्यूकस लेयर, श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा परत। किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। और ये HCl तो है ही जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से बन रहा। बस इतना आपको याद रखना था पेट में, कि पेट में हमसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने पेट का बता दिया है। पेट से बनने वाले जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो इस तरीके से याद करो, मैंने पढ़ाया था कि सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? सबसे पहले खाना आपके मुंह में खाते हो आप, फिर मुंह से खाना कहाँ आया? तो हमारे फूड पाइप में आया। इस तरीके से आपका फूड पाइप होता है। फूड पाइप कहाँ ले गया खाने को? इस तरीके से आपके पेट में ले गया। ये आपका पेट था, जे शेप में, इस तरीके से ये पेट है। अब पेट से
कौन सा वाल्व की ओपनिंग होगी? तो यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसको पाइलोरिक वॉल्व कहते हैं, और फिर इस पाइलोरिक वॉल्व से इस तरीके से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी हुई होती है, इस तरीके से हमारी छोटी आंत जुड़ी हुई होती। तो अब जो सारा खाना देखो, मुंह से फूड पाइप में, फूड पाइप से पेट में, पेट में प्रोटीन का पाचन हुआ, और अब सारा कहाँ पे आ गया? ये हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो खाना कहाँ आ चुका है? छोटी आंत में खाना आ चुका है। छोटी आंत नाम में ही छोटी है, लेकिन लंबाई में बड़ी से भी बड़ी होती। बड़ी वाली ऐसे रहती है, बड़ी वाली कैसे रहती है? इस तरीके से घूम के आती है, इस तरीके से बड़ी आंत रहता है आपका, इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, ऐसे ऐसे। ये वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला, ये वाला। कभी यूट्यूब पर वीडियो देखना, ओरिजिनल स्मॉल इंटेस्टाइन, इंसान की निकाली हुई। जिस इंसान को बहुत सालों तक, एक बार आपने सुना होगा, आज से 1-1.5 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक इंसान के पेट में इतनी कब्ज हो गई थी, इतना कॉन्स्टिपेशन हो गया था कि उसने 4 साल तक पोटी नहीं करी, और उसके जो छोटी आंत है उसके अंदर इतना सारा मलबा फंसा हुआ था, और उसका स्मॉल इंटेस्टाइन फूल के ऐसा हो गया था, बहुत बड़ा, हाथी के शरीर जितना। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। मैम फैट का डाइजेशन कैसे होता है? अभी आगे आएगा ना, अभी सिस्टम खत्म थोड़ी हो गया है बच्चा, अभी तो आगे आएगा कि फैट का डाइजेशन कहाँ होता है। आशु बेटा थैंक यू सो मच। अगर ऐसा लगता है कि मैं बेस्ट टीचर हूं तो प्लीज एप्लीकेशन पे जाकर हमें रेटिंग किया करें। मैं आप लोगों की रेटिंग का हमेशा इंतजार करूंगी। आपको 5 स्टार रेटिंग देनी है, 5 स्टार। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, 1 स्टार देते हैं और नीचे लिखते हैं मैम इज द बेस्ट टीचर ऑफ साइंस। फिर 1 स्टार क्यों दिया अगर मैं बेस्ट टीचर हूं तो? उनको लगता है 1 स्टार ज्यादा अच्छी रेटिंग होती है, 5 स्टार रेटिंग देनी है ना? अगर आपको अच्छा लगता है मेरे से पढ़ा हुआ तो प्ले स्टोर पे जाओ, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग को सर्च करो, वहां पर रेटिंग देना ना भूलो। जेन्युइन रेटिंग। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं तो ही आप अच्छा लिखो, नहीं, आपको जैसा महसूस होता है, आपको क्या कमी लगती है, कमियां भी बताओ, मेरी एप्लीकेशन की कमी बताओ, मेरी कमी बताओ, क्योंकि जब कमियां बताओगे तो मैं उनको निखार के लाऊंगी ना, है ना? समझ में आई मेरी बात? तो बच्चा, अब खाना कहाँ जाएगा? अब खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ेंगे SI, स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी थोड़ा सा, आज थोड़ा मेरे को एक सर से बात भी करनी है, थोड़ा सा मैं थोड़ी बिजी हूँ, है ना? तो आज मैं क्लास को थोड़ा सा पहले छोड़ रही हूँ, कल आपको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।